गुड इवनिंग सभी को। जुड़ जाओ जल्दी से सब लोग। सुप्रिया, सुंदरम, ऋषिका और कौन है? प्रिया, विकास, शिवांश, सत्यम। ठीक है, देखिए कंपाउंड्स ऑफ लेंथेनाइट, जिस तरीके से डी ब्लॉक कंपाउंड्स जो होते हैं फ्रिक्वेंटली बनाते हैं कंपाउंड, उसी तरीके से जो एफ ब्लॉक के होते हैं एलिमेंट्स वो भी फ्रिक्वेंटली बनाते हैं कंपाउंड्स। लेकिन जब कॉम्प्लेक्सेस की बात की जाती है, खास करके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो है वो आपके, ठीक, वो आपके एफ ब्लॉक में कम बनते हैं कंपैरेटिवली डी ब्लॉक। उतना स्टडी अभी नहीं हुई है जितना कि हम डी ब्लॉक के कंपाउंड्स या तो कॉम्प्लेक्सेस पढ़ते हैं। तो एक तरीके से कहा जाए कि माइनर स्टडी अभी तक हुई है एफ ब्लॉक के कॉम्प्लेक्सेस में, जो कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। लेकिन कंपाउंड्स जो हैं, चाहे वो ऑक्साइड हो चाहे हैलाइड हो, ठीक है, ये सारी चीजें जो भी हैं, तो उनको जो है कौन कौन से बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, क्या मेथड होता है, उसे हम वन बाय वन करके देखेंगे कि ऐसे होता है। ठीक है, लिखेंगे। पहला ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑक्साइड्स में किस तरीके से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन, ऑक्साइड में प्रिपरेशन लिखेंगे। बाय हीटिंग द मेटल इन ऑक्सीजन, बाय हीटिंग द मेटल इन ऑक्सीजन we can get oxides of lanthanides, we can get oxides of lanthanides। ये केमिकल रिएक्शन लिखिएगा। 4La प्लस 3O2 इज इक्वल टू 2La2O3, Ln लिख दिया क्या यहाँ पे, La होगा लैंथेनम, La2O3। और ऐसे ही ल्यूटीशियम लिया गया है, ल्यूटीशियम लेंगे तो ये ल्यूटीशियम का ऑक्साइड कुछ Lu2O3 करके बनता है, Lu2O3 करके बनता है। अरे अभी चालू किया गया वैभव, मत परेशान हो। एक्चुअली क्लास थोड़ा सा 5 मिनट लेट छुट्टी है, फिर उसके बाद में जो है ऑपरेटिंग टाइम लगभग 5-7 मिनट के करीब में लगता है। एक थंबनेल को दूसरे थंबनेल में चेंज किया जाता है, फिर प्ले किया जाता है, उसमें 30 सेकंड या तो 20 सेकंड के अराउंड में यूट्यूब का गैप होता है टाइम इन ना डिलीवरी का, तो वो जो थोड़ा सा है, इसीलिए जो है अभी अभी चालू हुआ। ठीक हो गया, लिख लिया। अगला पॉइंट करेंगे, लिखेंगे ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइड्स
कैन बी प्रिपेयर्ड बाई oxides of lanthanides can be prepared by thermal decomposition of hydroxide, carbonates, thermal decomposition of hydroxides, carbonates or nitrates, नाइट्रेट का भी एक लिख लो, जैसे 4LuNO3 राइस लैंथेनाइड के ऑक्साइड को या तो कार्बोनेट को या तो नाइट्रेट्स को जब हम थर्मली हीट करते हैं तब हमें जा करके क्या मिलता है, लैंथेनाइड का ऑक्साइड मिलते हैं। एक एग्जांपल दिया गया हाइड्रोक्साइड का इस तरीके से, दूसरा कार्बोनेट का है एग्जांपल, और तीसरा जो है वो किसका है, नाइट्रेट का है। तो उससे जब हम करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से मिलता है। हो गया? पॉइंट करके लिखेंगे, बोला जाए, लिखिएगा। लैंथेनाइड ऑक्साइड्स आर बेसिक, लैंथेनाइड ऑक्साइड्स आर बेसिक एंड रिजेंबल विद रिजेंबल मीन्स जो है वो सिमिलरिटी होती है, एंड रिजेंबल विद द ऑक्साइड्स ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड रिजेंबल विद ऑक्साइड्स ऑफ एल्कली अर्थ मेटल्स बेसिक तो होते ही हैं, इसके साथ साथ में सिमिलरिटी होती है एल्कली अर्थ मेटल के साथ में जो सेकेंड ग्रुप के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, द ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, insoluble in water, insoluble in water, फुल स्टॉप के बाद में लिखेंगे, दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर, they absorb moisture and carbon dioxide, they absorb
moisture and carbon dioxide from air, they absorb moisture and carbon dioxide from air and are converted into hydroxides and carbonates respectively. ये जो ऊपर आपने लिखा हुआ है उसी का ये अपोजिट रिएक्शन है, बात आ रही समझ में? प्लस 3H2O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2LaOH थ्राइस La2O3 प्लस 3CO2 इज इक्वल टू La2CO3 थ्राइस। बनाइए, ऊपर जो आपने रिएक्शन प्रिपरेशन के लिखे हुए हैं उसी के ये अपोजिट रिएक्शंस हैं, जब हम प्रॉपर्टीज में पढ़ते हैं तब की बात है। CO2 को पहले क्या बोले? मॉइस्चर बोला है, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लिख लिया इतना? बताओ, हो गया इतना? अगला लिखेंगे दूसरे नंबर का, हाइड्रोक्साइड्स को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। दूसरा, पहले ऑक्साइड्स थे, अब हाइड्रोक्साइड्स है, कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है ये चीज इसमें लिखेंगे। द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ The hydroxides of lanthanides can be prepared by the action of ammonium hydroxide, or dilute alkali on the soluble salt of tripositive lanthanide ions. क्या छूट जा रहा है लक्ष्मी तुम्हारा? हाँ,
अरे इसीलिए तो मैं बीच में पूछ लेता हूँ कि हाँ कि आगे बताया जाए। जब तुम लोग वहाँ से टेक्स्ट करते हो उसके बाद ही तो आगे चलते हैं। क्या छूट गया है? रिलेटेड। इसमें देखिए रिएक्शंस काफ़ी जो है ना आपको एक दूसरे से कोरिलेट करके जो है, अच्छा रिपीट कर दिया जाए। लिखो क्या है? द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइड आयंस कैन बी प्रिपेयर्ड by the action of NH4OH by the action of NH4OH or dilute alkali on the soluble salt of tri-positive lanthanide ions। अरे अब तुम लोग यार बीएससी थर्ड ईयर में पहुंच गए हो। अब जो है ये स्पीड तो ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए, ये स्पीड ज़्यादा नहीं लगनी चाहिए। आगे जब पढ़ोगे ना इससे ज़्यादा स्पीड मिलेगी, इसीलिए थोड़ा सा जो है ना अपनी स्पीड को बढ़ाओ ना, समझने के लिए भी और फिर उसके बाद में सारी चीज़ों के लिए। ठीक, देखिए बताया जाए, लिख लिया? हाँ हाँ ठीक है, बताया जाए, बोलो। कोई बात नहीं, ओहो अच्छा कोई बात कर ही लो तुम लोग, हाँ समझाए? देखो होता क्या है कि लैंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड हमें बनाने हैं, तो हम क्या करते हैं NH4OH का रिएक्शन कराते हैं, या तो डाइल्यूट एल्कली मतलब NaOH या KOH का रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ में कराएंगे? कोई लैंथेनाइड आयन का या ट्राई पॉजिटिव लैंथेनाइड का ऐसा साल्ट लेंगे जो कि सोलुबल होता है, ठीक है। सोलुबल साल्ट आप ट्राई पॉजिटिव लैंथेनाइड आयन लेंगे, उसका रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तब हमें चल करके क्या मिलता है कि लैंथेनाइड के हाइड्रोक्साइड मिलते हैं। जैसे ये लैंथेनाइड का सल्फेट है, ये क्या है? नाइट्रेट है, ठीक है। इसको NaOH से रिएक्शन कराया तो ये LaOH थ्राइस बन गया और यहाँ पे NaNO3 बन गया। फिर उसके बाद में इसका ये सल्फेट का रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराया गया तो यहाँ पे लैंथेनम हाइड्रोक्साइड मिला और फिर उसके बाद में ये आपका इस तरीके से रिलीज होता है, ठीक। अब अगर इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो हाइड्रोक्साइड है तो जाहिर सी बात है बेसिक होगा, ठीक, बेसिक होगा। तो लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं, ठीक, हीट करते हैं तो याद करिएगा आपको सबसे पहला जो रिएक्शन एक बताया गया किधर गया, ये देखिए, ये देख रहे हैं। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज का जब हम रिएक्शन देखेंगे तो बेसिक है, हाइड्रोक्साइड है तो जाहिर सी बात है बेसिक होगा। जब हम इसको हीट करते हैं तो वो लैंथेनाइड का जो हाइड्रोक्साइड है उसी के करेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में टूट जाता है, ये कुछ इस तरीके से। तो केमिकल रिएक्शन आपको बहुत ज्यादा इसमें याद नहीं करने हैं, ठीक है। ये रिएक्शन से एक दूसरे से आपस में कोरिलेट हैं। जैसे आपने ऑक्साइड के फॉर्मेशन का रिएक्शन पढ़ा तो आपको हाइड्रोक्साइड के
किसका रिएक्शन पता चल गया, प्रॉपर्टीज का एक रिएक्शन पड़ गया कि ये इस तरीके से। ऐसे ही आगे भी था ना, आपने देखा कि प्रॉपर्टीज में किस तरीके से है। तो कुछ ऐसे कॉमन टाइप के रिएक्शन है, ऐसे कोरिलेट करके आप जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग नहीं है, पॉइंट करके लिखेंगे, पॉइंट करके लिखिएगा। द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लैंथेनाइड्स आर बेसिक इन नेचर। The hydroxides of lanthanides are basic in nature, are basic in nature, are basic in nature. They are decomposed, they are decomposed, they are decomposed on heating, they are decomposed on heating to give oxides, to give oxides. ये केमिकल रिएक्शन लिख लेंगे। हो गया। नेक्स्ट थर्ड नंबर की हेडिंग डालेंगे, कार्बोनेट्स। कार्बोनेट कैसे है वो चीज जो है हम पढ़ेंगे। ध्यान देखिए, ध्यान से। ये आपने रिएक्शन कहीं पढ़ा होगा, कहाँ गया, ये पहला एक मेथड, एक कॉमन टाइप का रिएक्शन आपने पढ़ा है इसके पहले कि लैंथेनाइड का ऑक्साइड का रिएक्शन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कराते हैं तो ये लैंथेनाइड का कार्बोनेट प्रिपेयर होता है। ठीक, तो इसको हम इसके प्रिपरेशन में रिएक्शन लिखेंगे कि जब हम रिएक्शन कराएंगे लैंथेनाइड ऑक्साइड्स का किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तब वो हमें क्या देगा, करेस्पॉन्डिंग लैंथेनाइड का कार्बोनेट देगा। ठीक है, लिखिएगा द कार्बोनेट्स ऑफ लैंथेनाइड्स, the carbonates of lanthanides can be prepared by the action of, the carbonates of lanthanides can be prepared by the action of oxides of lanthanide, by the action of oxides of lanthanides, lanthanides with carbon dioxide, with carbon dioxide, और एक रिएक्शन आपने पढ़ा LaOH थ्राइस था,
प्लस 2CO2 के साथ में रिएक्शन करा दीजिए। तो यहाँ पे 2 नहीं 3 होगा, इसमें क्या बन जाएगा Li2CO3 होल थ्राइस प्लस क्या बनेगा 3H2O। दोनों रिएक्शन लिखेंगे। एक बार लैंथेनाइट के ऑक्साइड का रिएक्शन कराया गया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तब ये बन गया। दूसरी बार क्या किया गया कि लैंथेनाइट का हाइड्रोक्साइड है, इसका रिएक्शन कराया गया, तब ये आपका जाकर के ना कार्बोनेट बन गया। ये 2 मेथड है, और भी मेथड होते हैं। हो गया। बना लिए। आगे लिखेंगे कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अगला पॉइंट करके लिखेंगे दे रिएक्ट्स विद, दे रिएक्ट्स नहीं होगा, रिएक्ट होगा, दे रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव, दे रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव लैंथेनाइड हैलाइड्स, लैंथेनाइड क्लोराइड बोल लिखना, टू गिव लैंथेनाइड क्लोराइड। लैंथेनाइड क्लोराइड। लैंथेनाइड क्लोराइड। कार्बोनेट का रिएक्शन 6HCl से करा दीजिए, तो ये 2LaCl3 बनता है, लैंथेनम ट्राइक्लोराइड। इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ठीक है, नोट कर लो इसको। दो छोटे छोटे और हैं लिखने हैं। अगला हैलाइड है, हैलाइड के प्रिपरेशन में हम यही रिएक्शन लिख देंगे। ठीक है, हैलाइड के प्रिपरेशन में यही रिएक्शन लिख देंगे, तो हमें जो है एक अलग से जो है नहीं लिखना होगा। नेक्स्ट जो भी नंबर होगा वो नंबर डाल करके लिखेंगे। हैलाइड्स, हैलाइड्स लिखेंगे द हैलाइड्स ऑफ लैंथेनाइड, द हैलाइड्स ऑफ लैंथेनाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड by following method, can be prepared by following method, following method। ये दोनों केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। एक बार का रिएक्शन वही है, जो नया रिएक्शन है उसको देखना।
ये लैंथेनाइड का सल्फेट है, इसका रिएक्शन हम 6Na से सोडियम फ्लोराइड से करा दिए। तो यहाँ का आपका 6 फ्लोरीन इसके साथ में मिल करके 2 लैंथेनम के साथ, लैंथेनाइड के साथ में मिल करके ये बनाएगा 3Li F2 करके F3 करके बनाएगा। तो ये LiF3 जो बनेगा इसका 2 मोल रहेगा। फिर यहां पे क्या होगा, 6 सोडियम निकलेगा, तो ये सल्फेट के साथ में मिलकर के Na2SO4 बनाएगा और इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये एक मेथड है आपका। सल्फेट का सोडियम फ्लोराइड के साथ में रिएक्शन करा दीजिए तो आपको चल करके क्या मिल जाता है, लैंथेनम फ्लोराइड करके मिलता है, LaF3 करके, और उसके साथ साथ सोडियम सल्फेट जो है वहां से रिलीज होता है। क्लियर है? अगला पॉइंट करके लिखेंगे, द क्लोराइड्स ऑफ लैंथेनाइड्स आर नॉन वोलेटाइल। द क्लोराइड्स ऑफ लैंथेनाइड्स आर नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, कॉमा देकर के लिखेंगे, व्हाइट सॉलिड, व्हाइट सॉलिड सोल्यूबल इन वाटर एंड एल्कोहल। सोल्यूबल इन वाटर एंड एल्कोहल। सोल्यूबल इन वाटर एंड एल्कोहल, सोल्यूबल इन वाटर एंड एल्कोहल। ठीक है, लास्ट एक लिखेंगे, सल्फेट्स। सल्फेट्स दो छोटे छोटे और हैं, इनको भी लिख लीजिए। लिखेगा, सल्फेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ, सिंपल सा मेथड है, सल्फेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ, बाय द एक्शन ऑफ dilute H2SO4, by the action of dilute H2SO4 with lanthanide oxides, with lanthanide oxides। लैंथेनाइड ऑक्साइड जो सबसे पहले आपने बनाया था उसका रिएक्शन आप डाइल्यूट H2SO4 के साथ में करा दीजिए। ये देखिए La2O3 प्लस 3H2SO4, ये La2SO4 होल थ्राइस, और फिर उसके बाद में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा।
हो गया। इसके बाद में इसमें एक पॉइंट है, आपको लिखना है। लिख लिया हो तो बताओ। अगला पॉइंट है, लिखेंगे, एक छोटा सा पॉइंट है, लिखेंगे एनहाइड्रस सल्फेट्स आर एनहाइड्रस एनहाइड्रस सल्फेट्स आर हाइग्रोस्कोपिक। ये ह्यूमिडिटी को जो है एब्जॉर्ब करते हैं। एनहाइड्रस सल्फेट्स आर हाइग्रोस्कोपिक, कमा white solid and soluble in and soluble in water हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, सफेद रंग का ये सॉलिड होता है और वाटर में इसकी सोलिबिलिटी होती है सल्फेट्स की। एक लास्ट है, इनको भी लिखी लो, छोटे से हैं, ऑक्जेलेट्स। प्रिपरेशन में लिखेंगे ऑक्जेलेट्स आर प्रेसिपिटेटेड बाई adding by adding sodium oxalate adding by sodium oxalate to the soluble salt of by adding sodium oxalate to the soluble salt of tripositive lanthanide ions lanthanum oxalate।
हो गया। लैंथेनाइड के सल्फेट्स मतलब साल्ट होते हैं एक तरीके के, उनको सोडियम ऑक्सलेट क्या के साथ में आप रिएक्शन करा दीजिए, तो ये जो है सोडियम, ये लैंथेनाइड का ये हमें प्रेसिपिटेट मिलता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट जो है वो टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाता है और फिर उसके बाद में जो सोडियम सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ऊपर की तरफ रहता है। ठीक है, पॉइंट एक लिखना है, ऑक्सलेट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ऑक्सलेट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ऑक्सलेट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, कॉमा के बाद में दे आर डिकम्पोज्ड, they are decomposed on heating, they are decomposed on heating, they are decomposed on heating to give lanthanide oxides, they are decomposed on heating to give lanthanide oxides। ये ऑक्सलेट है, इसको जब हम हीट करते हैं तो Na2O3 लैंथेनाइड का ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवाल्व होती है। कर लिया? हो गया? देखिए, ये इतनी चीजें आपको यहां पे पढ़नी थी कि ये किस तरीके से होता है। ठीक है, लैंथेनाइड में। अब जो है अगला जो चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा वो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
ये आपके यहाँ जो चैप्टर का नाम दिए हुए हैं बायो इनऑर्गेनिक का, वो इन्होंने दिया हुआ है। तो इसी में है, ठीक है। ठीक, इसमें मेनली 3 कंपाउंड्स पढ़ने हैं, ध्यान से सुनो। पहला हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ना है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और फिर उसके बाद में इसका फंक्शन क्या होता है। दूसरा मायोग्लोबिन के बारे में पढ़ना है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तीसरा जो है विटामिन B12 है, विटामिन B12 या इसे हम कोबैलामीन बोलते हैं। क्या लिखा है, ठीक है, इसका ये केमिकल नेम होता है। ये 3 जो है ये मेन यहाँ पे पढ़ने हैं ना। कभी कभी जो है इस चैप्टर से पूरा 9 नंबर का क्वेश्चन आता है, या कभी कभी जो है 4.5 नंबर का, दैट इज 4.5 नंबर का जो है आता है। ये इसकी जो है वो ग्रुप में आपको शेयर किया गया एक PDF जो है, उसको आप एक बार जो है ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद में इसको बताया जाएगा कि किस तरीके से कैसे होता है, क्या होता है। लेकिन इससे पहले जो है आपको ये बताया जाएगा ना, ध्यान से देखना, ठीक। जो आपको F ब्लॉक एलिमेंट्स बताए गए, ध्यान से देखो, F ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर उसके बाद में इनऑर्गेनिक रिंग चेन केजेज करके जो कंपाउंड था, चेन केजेस, जिसमें बोराजीन, फास्फेजीन, नो सिलिकॉन्स, सिलिकेट्स, ये सारी चीजें आपने पढ़ा। फिर उसके बाद में जो पहला चैप्टर आपको बताया गया था केमिकल बॉन्डिंग का, केमिकल बॉन्डिंग, ये ठीक है। और एक और आप ले लीजिए सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ठीक है। ये जो चारों चैप्टर हैं, ठीक है, इनके क्वेश्चंस, आदित्य तुम ग्रुप में नहीं हो गया, इनके क्वेश्चंस जो अभी तक हैं ना, उसको आपको डिस्कस कराया जाएगा कि किस तरीके से कैसे होते हैं 4 चैप्टर के पहले। फिर उसके बाद में बचेगा कौन सा एक चैप्टर ना, बचने वाले में जो है वो आपका कोऑर्डिनेशन बचेगा, हाँ कोऑर्डिनेशन बचेगा, और इसका ये जो बताएंगे इसका वाला, ठीक है। इन सब के बाद में जो है आपको न्यू ग्रुप वगैरह नहीं, पुराने ग्रुप में ही शेयर कर दिया गया है, ठीक है। न्यू ग्रुप और ओल्ड ग्रुप का कोई मतलब नहीं है, उसमें जो है शेयर कर दिया गया है, और जिसको नहीं होगा वो आपस में आप लोग कंट्रीब्यूट कर लीजिएगा। 5-6 पेज की जो है ऐसे है ना PDF है, ठीक है। और उसको आप PDF जो है ना, आप उसको एक बार रीड करिएगा, उसको जो है बताया जाएगा नेक्स्ट वाले टर्न पे। लेकिन नेक्स्ट वाले टर्न पे क्या बताएंगे, उससे पहले आपको ये जो 4 चैप्टर्स हैं, F ब्लॉक, रिंग, इनऑर्गेनिक रिंग चेन केजेस, केमिकल बॉन्डिंग और सॉलिड स्टेट, इन चारों के जो है क्वेश्चन कम से कम 6, 7 या 8 ईयर के जो है क्वेश्चंस जो है ना, वो चीज आपको जो है शेयर, आपको सॉल्व कराया जाएगा। फिर उसके बाद में जो है ना ये इनऑर्गेनिक बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बताया जाएगा। एक चीज और है कि बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब बताएंगे उसके बाद में जो है आपका एक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बचेगा, उसमें से आपको सिलेक्टिव कुछ चीजें बता देंगे कि ये इस तरीके से होता है। और अगर इनकेस आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री नहीं, अभी नोट नहीं करना है आपको, नोट अगर करना होगा तो बताया जाएगा या तो करवाया जाएगा, अभी आपको बस आप उसको एक बार रीड कर लीजिएगा कि ऐसे होता है, ठीक है। आगे की चीजें जैसा भी होगा बताएंगे। अभी इसके पहले जो है ना ये इसके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, और एक चैप्टर आपका और बचेगा बायो इनऑर्गेनिक के बाद में जो रिड्यूस्ड सिलेबस में है, वो आपका है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में जो है ना पॉल्यूशन वगैरह है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है,
तो उसकी कुछ चीजें आपको बता दी जाएंगी। और अगर इनकेस अगर इस चैप्टर को आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रीजन ये है ना कि इसमें जो है रटने वाली चीजें ज्यादा है नो, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, कि पोल्यूशन कहाँ से हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन क्या है, एयर पोल्यूशन क्या है, सॉइल पोल्यूशन क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें ना रटने वाली ज्यादा है। हालांकि वो चीजें आपको बताई जाएंगी सेलेक्टिवली कि ये इस तरीके से है। अगर आपको पढ़ने का मन होगा तो पढ़िएगा, अदरवाइज वो चैप्टर अगर छोड़ भी देंगे तो जितना रिक्वायर्ड क्वेश्चन आपका रहेगा वो उतने में से बड़े इजीली हो जाएगा, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले चैप्टर में आपको वो बताएंगे ना, इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और सब लोग अंसाल पेपर ले लीजिए, ठीक है। अब आज तो वेडनेसडे हो गया, नेक्स्ट वाले वीक में क्लास होगी जब, तो आप क्या करिएगा कि अंसाल पेपर रहेगा तो आप जो है बेटर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद सभी को।